बचपन में हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह मिट्टी के छोटे छोटे पुतले बनाया करते थे। सुबह होते ही आप उन पुतलों के पास जाते, प्यार से झुककर कहते, कुम बिइज़्निल्लाह, यानी अल्लाह के हुक्म से उठ जाओ। बस इतना कहना होता और वो मिट्टी के पुतले जिंदा हो जाते। आप उनके साथ खेलते, उनसे बातें करते। फिर जब शाम हो जाती तो आप फरमाते, वापस हो जाओ, और सारे पुतले फिर से मिट्टी की हालत में लौट जाते। ये करामत कई दिनों तक चलती रही। इसी दौरान गांव में एक छोटे बच्चे का इंतकाल हो गया। उसके वालिदैन का दिल टूट गया था, लेकिन उनके दिल में एक उम्मीद थी। उन्होंने सोचा, अगर गौसे आजम मिट्टी के पुतलों में जान डाल सकते हैं तो शायद हमारा बच्चा भी उठ जाए। रात के सन्नाटे में उन्होंने अपने बच्चे को चुपके से उन मिट्टी के पुतलों के बीच लिटा दिया। सुबह जब गौसे आजम आए तो हमेशा की तरह उन्होंने पुकारा, कुम बिइज़्निल्लाह। आवाज़ सुनते ही सारे मिट्टी के पुतले उठकर खड़े हो गए, लेकिन वो बच्चा वहीं पड़ा रहा। आप मुस्कुराए और फरमाया, मैं जानता हूं तुम मेरे बनाए हुए नहीं हो, तुम अल्लाह के बनाए हुए हो, लेकिन मैं तुम्हें भी कहता हूं, कुम बिइज़्निल्लाह। बस इतना कहना था कि अल्लाह के हुक्म से वो बच्चा भी जिंदा हो गया। उसके वालिदैन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने अपने बच्चे को उठाया और खुशी खुशी घर ले गए। जब ये बात गौसे आजम के वालिद को मालूम हुई तो वो गुस्से में बोले, तुम अपने बनाए हुए को जिंदा करते थे, अब अल्लाह के उठाए हुए को भी उठा दिया। और वो डंडा लेकर आपके पीछे दौड़ पड़े। गौसे आजम भागते भागते कब्रिस्तान की तरफ पहुंच गए। फिर हंसकर पुकारा, भागो ए कब्र वालो, वरना मेरे वाले तुम्हें भी मारेंगे। बस इतना कहना था कि अल्लाह के हुक्म से कब्रें फट गईं। मुर्दे कफन सर पर लिए बाहर आ गए और आपके साथ भागने लगे। कुछ देर बाद आपके वालिद ने आवाज़ दी, ए अब्दुल कादिर, रुक जाओ। आप तुरंत रुक गए और मुर्दों से फरमाया, अपनी अपनी कब्रों में वापस चले जाओ। उसी वक्त सारे मुर्दे अपनी कब्रों में लौट गए। फिर आपने अदब से कहा, अब्बू जान, अच्छा हुआ आपने रोक लिया, वरना ये लोग कयामत तक कफन सर पर लिए चलते रहते। ये वाक़या बताता है कि अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को ऐसी करामतें देता है जो आम इंसान की समझ से बहुत ऊपर होती हैं।